हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूँ सुदीप्ता। ये है ताताई एंड वो रही ताथोई। ताथोई की झुनझुना जो है वो निकल गया है, वो थोड़ा सा लूज़ हो गया वो निकल गया। मैं वो फिक्स करके देती हूँ। बेटी जो है वो फिक्स करने नहीं दे रही है, वो स्टिक लेके वो खेल रही है। बट मैं ख्याल रख ली कि वो अपने आप को हार्म ना कर ले। और बेटा वो झुनझुना लेके खेल रहा है और उसे वो बकेट भी चाहिए। मज़े की बात है कि बहुत छोटे थे जब वो, तब ये लोग नहीं खेलते थे झुनझुना से। अब इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है झुनझुना, तब वो खेलते हैं। अपने आप को हार्म ना कर ले, इस बात से मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। कल ना हमारे साथ, मेरे बेबीज़ को साथ भी एक बहुत बड़ी मुसीबत आते आते टली है। मैं बता नहीं सकती कि क्या हालत हुई थी उस टाइम पे। मुझे मतलब मेरी जान निकलते निकलते बची है। बहुत बड़ी, मतलब हो सकता तो बहुत बड़ी कुछ हो सकती थी उसमें। पता नहीं क्या हो जाता। एक्चुअली क्या हुआ ना कि कल वैसे भी मेरे लिए बहुत हेक्टिक भरी दिन थी मेरे लिए। मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। कल मुझे 2 मिनट के लिए मुझे चैन नहीं था। तो सुबह आप लोगों से मिलाई, बेबीज़ को नहला के फिर मैंने दोनों को सुला दिया। कल मुझे भी नहाते नहाते बहुत टाइम लग गया था। अराउंड 4:10 मैं नहा के उठी थी। उसके बाद फिर कल एसी वाला भी आया था, टेक्नीशियन आया था एसी के लिए। मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी ना कि सर्विसिंग के लिए आने वाला है। तो वो कल शाम के 5 बजे आया। तो मैंने मना नहीं किया, क्योंकि एक तो वो लोग आते नहीं है, फिर आए हैं तो मना कर दूंगी, फिर पता नहीं मुझे कब अपॉइंटमेंट मिलेगा। इसलिए मैंने अलाउ किया उन लोगों को। तो ऐसे ही बस आके सर्विसिंग करा के वो चले गए। तो उसके बाद मैं बेबीज़ को उनका फिर स्नैक्स का टाइम हो गया शाम को। तो थोड़े से बर्तन थे तो मैं वो धोना स्टार्ट करी। तो मेरा जो पंप का जो पानी है वो ख़त्म हो गया था। पानी ख़त्म हो जाने के बाद फिर बेबीज़ जैसे बालकनी में खेलते हैं ना, वैसे ही खेल रहे थे। तो मुझे लगा कि बस मैं नीचे जाके स्विच तो ऑन करके देना है, क्योंकि सास को मैं बार बार नहीं बताती हूँ, क्योंकि वो भी, उनकी भी कमर में दर्द है। वो भी उतना ज़्यादा मतलब दौड़ भाग नहीं कर सकते। इसके लिए मैं जितना हो सके कम मैं सास को कुछ बोलती हूँ। तो मुझे लगा कि बस थोड़ी सी कुछ सेकेंड्स की बात है, मैं नीचे जाके बंद करके ऑन करके आती हूँ। पंप मशीन के जो स्विच है ना वो नीचे है। तो बालकनी में खेल रहे थे, तो बहुत सेफ्टी मैंने, हमारा जो डोर है वो डोर मैंने लॉक कर दिया बाहर से। क्योंकि अगर मेरे डोर से सामने ही ना स्टेयरकेस है, तो मुझे सबसे ज़्यादा डर इस बात का रहता है कि अगर वो लोग मतलब स्टेयर से गिर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके की चोट आएगी दोनों को। इसके लिए मैं हमेशा मेक श्योर करती हूँ कि मैं दरवाज़ा लॉक करूँ, मैं अंदर रहूँ तब भी, क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। तो मैंने क्या किया, मैंने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया, लॉक कर दिया। तो बेबीज़ बालकनी में खेल रहे थे। मुझे लगा कि मैं बस आ भी जाऊँगी अभी। तो मुझे ये समझ में नहीं आया, एक्चुअली हम लोगों का जो डोर है ना, वो लॉक है ना, वो ऑटोमेटिक नहीं है। वो पुराने टाइम में जो ऐसे स्टिक से बंद होता है ना, उस टाइप का है। तो अंदर भी वैसा ही है, बाहर भी वैसा ही है। तो मैंने अंदर से ऐसे ही था, मैं अंदर बाहर से ऐसे लॉक करके मैं चली गई। जाके तो मैं वो लेके आ रही थी, क्योंकि मैं आटा रोटी ऊपर ही बनाती हूँ। सबका, बेबीज़ का, मेरा, फिर मेरे सास की, सब एक साथ बना लेती हूँ रोटी। ओ मम्मा व्हाट हैपेंड? ओ वो बेटी को थोड़ा सा लग गया। मैं दो दादा मेरे दीचे बेटा भी ऐसे मार रहा है कि बेटी को थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिल जाए। तो जो भी हो, तो फिर मैं ऐसे नीचे हूँ, वो पैकेट लेके आते आते ना मैं सुन रही हूँ कि दरवाजे में वो लोग कुछ नॉक कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं।
तो मुझे पता नहीं, मेरा इंट्यूशन हुआ, मैं भाग के आई। जब मैंने बाहर से लॉक ओपन किया तो अंदर से वो नहीं खुल रहा। बेटी ने क्या किया, अंदर से समहाउ उस स्टिक को ना, वो जो लोहे का जो होता है उसे ना अंदर बंद कर दिया, जो अंदर से लॉक होता है। अब मेरी तो बस हो गई। मैं बेटी को बोल रही, मम्मा धीरे से दरवाज़ा खोलो, बट दे आर नॉट बिग इनफ ना कि वो समझ सके मैं क्या बोल रही हूँ, वो कैसे खोलना होता है एंड ऑल। वो खेल खेल में तो उसने बंद कर दिया, ऐसे दरवाज़ा नॉक कर रही थी शायद, तो कैसे भी करके थोड़ा सा बंद कर दिया, बट उसे समझ में नहीं आ रहा था तो कैसे खोले। अब मैं जब बाहर से चीख रही हूँ कि मम्मा दरवाज़ा खोलो करके, वो अंदर से ना वो डर गई और वो रोना स्टार्ट कर दी। और तो जब रोना स्टार्ट कर दी तो मेरी तो हालत ख़राब हो गई। फिर मैं दौड़ के गई, सास को बुला के लाई। अब सास भी कोशिश कर रही है कि बोले कि बच्चा दरवाज़ा खोल दो बेटा, धीरे से कोशिश करो एंड ऑल, बट सेम थिंग, दे आर नॉट बिग इनफ। तो फिर अब क्या करें, मैंने अब विंडो से हम लोग स्टिक दे के कुछ कर सकते थे, लेकिन अभी इस टाइम पे ना मच्छर इतना ज़्यादा होता है, तो मैं क्या करती हूँ, शाम होते होते ही ना अराउंड 3:30 ऐसे तक मैं सारे विंडोज़ बंद कर देती हूँ, कि नहीं तो मच्छर आ जाते हैं और बेबीज़ को बहुत काटते हैं। तो इसकी वजह से मैं विंडोज़ बंद कर दी थी। अब विंडो भी बंद है, विंडो से भी कुछ नहीं कर सकते। मेरी तो मतलब अब बेटी अंदर रो रही है, बेटा भी धीरे धीरे उसका भी रोना स्टार्ट हो रहा है। मेरी जो हालत हुई उस टाइम, मतलब मैं क्या कर रही थी, मैं दरवाज़ा पकड़ के ना ऐसे खींच रही हूँ, फिर मतलब तोड़ देना है कुछ। अब उसमें भी एक डर ये है कि बेटी बिल्कुल दरवाजे के सामने खड़ी है। अब उस टाइम पे ऐसे खींचाटानी है कि नहीं, तो मैंने कहा कोई विंडो खुला नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बंद कर दिया है। विंडोज़ जो है वो मेरा अंदर से लॉक है, बंद कर दिया है। अब सब बोल रहे कारपेंटर को बुलाना पड़ेगा, बट इट्स टाइम टेकिंग ना। कारपेंटर आएगा, बुलाने जाएगा, फिर आएगा, फिर वो कुछ करेगा। इट वॉज टाइम टेकिंग। और बेटी तो उसमें और ज़्यादा रो रही है, और ज़्यादा उसका रोना स्टार्ट हो रहा है। फिर ऐसे कम से कम 5 to 10 मिनट्स, मोर देन दैट, ऐसा कुछ चला, मोर देन 10 मिनट्स। बेटी अंदर रो रही है, हम कोशिश कर रहे हैं। फिर हमारी नेबर की जो एक भाभी है वो आई थी, आके कुछ अंदर से ऊपर से ऐसे कुछ करके धीरे धीरे करके ऐसे लॉक ऐसे खींची, तो सडनली वो लॉक के पता नहीं कैसे ओपन हो गया, या फिर बेटी ने ही अंदर से कुछ किया होगा, बट बेटी ने शायद नहीं किया। पापा वो उसी ऐसे ही कुछ झपटाटानी में शायद ओपन हो गया। होने के बाद मेरी जान में जान आई। मैं मतलब वो अभी मैं बोल रही हूँ ना, मेरे आई एम गेटिंग गूज़बम्प कि अगर दरवाज़ा नहीं खुलता क्या हो सकता था। ये एक बहुत बड़ी एक बात कल हुई। शिव जी की कृपा है कि कैसा कुछ बुरा नहीं हुआ, सब ठीक था, बच्चे भी ठीक थे। बट सच में हम कभी सोच भी नहीं सकते ना, कुछ ऐसा कुछ हो सकता है और वैसा हो जाता है। और उसके बाद से तो मैं एक्चुअली हम लोग कारपेंटर को बुलाने वाले हैं। कारपेंटर को बुला के वो लॉक वगैरह सब चेंज करा लेंगे, कि इन केस इन फ्यूचर ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो। और सबसे बड़ी बात है, 2 बेबीज़ है, मैं अकेली हूँ, हमेशा उन दोनों को लेके मैं ऐसे ऊपर नीचे क्या नहीं कर सकती। सडनली हो सकता है किसी काम के लिए कि मुझे नीचे जाना पड़े, मुझे वॉशरूम ही जाना पड़े, क्योंकि वॉशरूम मेरे रूम से बाहर है। तो उस टाइम पे अब दोनों को लेके तो मैं वॉशरूम नहीं जा सकती। तो उस हिसाब से मुझे बेबीज़ को, और बेबीज़ अभी चल सकते हैं तो अपने आप में खेलते हैं, तो इसके लिए 1-2 मिनट के लिए मैं ऐसे छोड़ के जा सकती हूँ बेबीज़ को। बट कल जो बेटी ने किया ना, मुझे बहुत डरा दी बेटी ने। तो उस हिसाब से अभी तो बेटी आय मामा, उस हिसाब से तो बेटी आ जाओ, देखिए ये हो बदमाश जो कल इतना बड़ा कांड कर दिया।
She is so naughty, my God, and my boy as well. Oh my goodness. हाय, मुझे कल इतना ज़्यादा डरा दिया था। एनीवेज बाय गॉड ग्रेस सब कुछ ठीक था, बट बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम आते आते हम लोग बच गए। खेल रहे दोनों, तो यही बात है। आप लोगों के घर में भी अगर ऐसे बेबीज़ है तो बी वेरी केयरफुल विथ डोर लॉक्स एंड ऑल। जो बहुत बड़ी सबक मुझे कल मिली है, तो हम लोग वो डोर के लॉक वगैरह सब कुछ चेंज करने वाले हैं, सब ठीक करने वाले हैं। होपफुली नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं होगा। और मैं बेबीज़ को नहला लेती हूँ। कैपल प्यूरी भी मैं लेके आई हूँ, वो खिलाना है बेबीज़ को। दोनों खेल रहे हैं, तो अभी मैं दोनों को रेडी कर लेती हूँ, पहला लेती हूँ, उन्हें ऑयल मसाज कर देती हूँ। उसके बाद फिर दूसरी वीडियो आप लोगों से मिलती हूँ। होप आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, और अच्छे लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस इतना ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से। लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को। ऐसे ही मैं क्यूट वीडियोस, कभी कभी ऐसे हॉरर टाइप की वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, जो कल हुआ इस टाइप का कुछ। एनीवेज होपफुली किसी की लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे कोई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम। ये पीछे जो है ना, यह ग्लास की जार में ये नींबू का अचार है। आप लोग बताना अगर आप लोग भी किसी कोई ऐसे नींबू का अचार बनाते हो तो। काफ़ी टाइम से धूप में रखा हुआ है, तो अभी तो बिल्कुल वो रसगुल्ला जैसा होता है ना, बिल्कुल रसगुल्ला जैसा हो गया है, बट रसगुल्ला है नहीं। तो आप लोग में से कोई भी ऐसा नींबू का अचार बनाता हो ना, तो मुझे बताना। चलिए फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम।